किसी को समझ नहीं आएगा। शमशान में जाना पड़ता है, हड्डियों से खेलना पड़ता है, फिर कुछ तंत्र मंत्र करते हो, लोगों को वश में कर लेते, वो मन में लोगों का डर। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने जो जादूगर पिक्चर निकाली और उसके अंदर बाबागिरी के ऊपर जो चमत्कार उन्होंने करके दिखाया कि भाई अगर आज मैं जादू के शो कर रहा हूँ, मेरे शो हाउसफुल चल रहे हैं, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हो, कला के नजरिए से उसको देखो। तो आपको लगता है कि ऐसे एक जादू के ऊपर जो है तो किसी और फिल्म में तो शाहरुख खान नजर आए? बिल्कुल आने चाहिए, और आए भी है, शायद किसी एक दो पिक्चरों में उन्होंने जादू दिखाया भी है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे ए लाल जादूगर साहब के पास में। एक सीनियर जादूगर है और ये मैं बता दूं कि ख़ास वीडियो मेरा बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। आइए आपको हम जादूगर साहब से मुलाकात कराते हैं और कुछ ऐसे ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं जो आप देखकर चौंक जाएंगे। और शायद आपने ये चीज़ पहले भी अपने स्कूलों में या पार्टियों में देखी होंगी। आपकी मुलाकात कराने की ख़ास वजह यह है कि अब धीरे धीरे लोग जो है तो जादूगरों को भूलते जा रहे हैं, लोग याद नहीं कर पाते, उनको लोग बुलाते नहीं है पार्टियों में। हमारी विनती है कि इनको याद करिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे हमारे स्कूल में भी जादूगर आया करते थे, हम देखकर बहुत खुश होते थे उनको। तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ जो है तो आप बताइए कि इस तरीके से जो है तो जादूगर जो है तो स्कूलों में आते हैं, पार्टियों में आते हैं। आइए अंदर आपको मुलाकात कराते ए लाल साहब से। ये उनकी, पहले बता दूँ, ये उनकी शॉप है। यहाँ पे जो है तो आपको जादू के लिए सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, जादू सीखो सिर्फ 2 मिनट में। हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ज़रा बता दीजिए, जादू सीखे सिर्फ 2 मिनट में ए लाल जादूगर मैजिक एवं कार्यक्रम बुकिंग साठी आवश्यक संपर्क करा। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए जादू किस तरीके से आप सिखाते हैं और इसमें कितना मैजिक होता है? बिल्कुल सर, मैजिक का दूसरा ही नाम जादू होता है। जादू एक्चुअल में रियल में जादू नहीं होता है, जो भी होता है सब हाथों का ट्रिक होता है, लेकिन उसको दिखाते इस ढंग से है कि वो लगता है कि रियल में जादू हो रहा है। तो अभी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर। जैसे कि जादूगर बोला, जादूगर के हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। मैं आपको जादू की छड़ी दिखा रहा हूँ। छड़ी जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे हाथों में है, उसको जैसे मैं एक्शन करता हूँ, भाई जरा ऊपर आ जाओ, देखिए छड़ी ऊपर आ रहा है। इसको बोलेंगे भाई जरा जंपिंग करो, देखो छड़ी जंपिंग भी करता है। लगा देंगे तो हमारे दर्शकों को आपकी जो तो भाई अच्छे से जो है तो आएंगे। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको कि हमारे पास में एक छोटा सा एक लोटा है, खाली है। मैजिशियन मैजिक करता है, गिली गिली छू मंतर, तो एक फ्लावर तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे खेल होते हैं जादू के। जी जी जी, बिल्कुल। और भी दिखाऊं या जी, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों और दिखाओ, 2-3 आइटम अगर आप दिखाना चाहे तो। ओके सर। से दिखा रहे हैं कि हमारे पास में एक सादा सिंपल एक कार्ड शीट है, पूरी तरह से प्लेन आपको नज़र आ रहा है। और मैजिशियन इसको मैजिक करेगा ऐसे गिली गिली, तो इसमें से एक वाह, फूलों का एक आ जाता है। बहुत बढ़िया। फिर हम उसको दिखा सकते हैं कि ये एकदम खाली है, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हम इसके अंदर से दिखा सकते जी जी जी। और सर आपने लिख रखा है कि 2 मिनट में जो है तो हम आपको जादू सिखाएंगे, ये क्या जी ठीक हाँ। है सर? पहले ज़माने में सर कैसा था कि जादू सीखने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता था। जैसे मदारी लोग जादू दिखाते थे जी, तो उनका एक खासियत है कि आज भी वो किसी को जादू सिखाते नहीं है। बिल्कुल। यानी उनका कहना ऐसा है कि अगर मैं सिखाऊं तो उसको मेरा बेटा ही करेगा, यानी अनुवंशिकता उनके जैसे। हम किसी को सीक्रेट नहीं बताते थे। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने ये जादू सीखना चालू किया सर, तो फिर मेरे को जो तकलीफ हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आने वाले बच्चों को इसकी तकलीफ ना हो। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया सर, जादू सीख कर आया, सीखने के बाद में अभी हम बच्चों को जादू सिखाते भी हैं। जहाँ भी शो करने के लिए जाते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे जादू के आइटम लेके जाते हैं, ताकि वो बच्चे इजीली वो ट्रिक कर सके। उनको सिखाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि ये कला फैले और उनके दिल में जो छोटा बहुत जो डर लगा रहता है जादू का। सर एक सवाल मेरा ऐसा था, जब आप शो करते हैं जी, तो किस तरीके से, किस अंदाज से आप बोलते हैं, बच्चों को किस तरीके से खुश करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। और ख़ास तौर से मैंने बोला हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो बच्चे बहुत शौक से आपका वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए। बिल्कुल सर। अभी बच्चों के लिए जैसे हम छोटा सा एक खेल है, ओके, जहाँ पर भी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े आइटम होते हैं। एट ए टाइम 400-500 लोग बैठ सके, देख सके से बड़े बड़े आइटम। जैसे हाथ घुमाए तो कबूतर आ गया, कुछ फ्लावर्स निकल गए, उनको हंसाना, यही हमारी सोच है। और जहाँ जाते हैं उनको सिखाने के लिए लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा कप है, कप के अंदर हम दिखा रहे हैं सर कि हमारे पास में एक छोटा सा एक बॉल है। कप दिखाएंगे सर, बिल्कुल खाली है। बॉल को क्या करेंगे सर, सबके सामने
यहाँ पे मैं छुपा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे। और ये देखिए सर कप बिल्कुल खाली है। आपने देखा सर मैंने बॉल कहाँ रखा, आपका ध्यान है सर? कहाँ पर सर? यहाँ बगल में, यहाँ पे सर, यहाँ से देखिए सर कब से चल रहा है सर, वो देखो यहाँ पर आ गया सर ओके, वाह। कप के अंदर। फिर से ध्यान दीजिएगा सर, कप के अंदर ये बॉल यहाँ पर फिट है एकदम आपके सामने। और सर मैं आपके कान की तरफ थोड़ा सा छू रहा हूँ सर, ये बॉल मेरा इधर आ जाता है। ऐसे ट्रिक है। फिर से दिखाएंगे सर, कप बिल्कुल खाली है, ये इसके अंदर डाल दिया। ऐसे हम बच्चों को देते भी है, सिखा भी देते, एकदम इजी घर में वो कर सकते। इसके अलावा उनके लिए हम जैसे मैजिक पैड है, डायरी है, पजल्स वाले बहुत सारे आइटम है जो कि बच्चों के लिए दिमाग की कसरत होती है। इसमें बच्चों का दिमाग का भी विकास होता है। अब जैसे मैं आपको एक डायरी दिखा रहा हूँ, कॉमेडी आइटम करते, कोई नौजवान बच्चे आ जाते, दिखाते सर कि हमारे पास में एक डायरी है जिसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है। कुछ लिखा हुआ है सर? नहीं। इधर से देखिए सर, इधर से कुछ लिखा होगा? नहीं, पूरा प्लेन है। ये बिल्कुल प्लेन है सर। आप बोलेंगे फिर इसमें जादू क्या है? जादू इसमें ऐसा है सर कि इसको ऐसे बोलना कि जो मेरे दिल में है वो इसमें आ जाए। बोलिए सर। जो मेरे दिल में है वो इसमें आ जाए। फूंक मारिए, देखिए सर अभी आपके दिल में क्या है, देखते हैं। उरी ऐसे हंसाने के लिए उनको हम करते हैं ताकि वो जैसे ही देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं। हमारा उद्देश्य है। मेरे वाइफ को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ है। आई बे, तो सर इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ छू मंत्र बोलते हैं तो ये घूमने चला जाता है मॉल में, बिल्कुल खाली है सर। बिल्कुल, ये ऐसे ही हमने हंसाने के लिए सिर्फ बोला था, इसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ हंसाना होता है बच्चों के लिए। सर आपने देखा होगा, शायद आप भी उस टाइम पे यंग होंगे जी। अब अमिताभ बच्चन साहब ने जो है तो एक जादूगर फिल्म बिल्कुल काम किया था और बहुत सारे उन्होंने ट्रिक्स बताए थे। बिल्कुल, तो आपको पहले पता चल जाता होगा कि अब इनो क्या करने वाले और कैसे कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, उसके बारे में थोड़ी सी हमारे उल्टा सर, मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनके जरिए जादू कला काफी लोगों तक फैली है। जी हाँ। यानी जादू होता क्या है रियल में, उन्होंने सब में बताया है कि जादू तो होता ही नहीं। हमको तो मालूम है कि जादू नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में उसको प्रूफ भी करके दिखाया कि ये जादू नहीं है, उसके पीछे का ऐसा ट्रिक होता है। उसके वजह से क्या हो गया कि लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई जादू का खेल मनोरंजन के दृष्टि से हम देख सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में जादू के प्रति ऐसा डर कि भाई शमशान में जाना पड़ता है, हड्डियों से खेलना पड़ता है, फिर कुछ तंत्र मंत्र करते हो, लोगों को वश में कर लेते, वो मन में लोगों का डर। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने जो जादूगर पिक्चर निकाली और उसके अंदर बाबागिरी के ऊपर जो चमत्कार उन्होंने करके दिखाया कि भाई अगर आज मैं जादू के शो कर रहा हूँ, मेरे शो हाउसफुल चल रहे हैं, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हो, कला के नजरिए से उसको देख रहे हैं। उनका कोई गांव में ऐसा दिखाया उन्होंने फिल्म में कि अमरीश पुरी साहब जंतर मंतर करते हैं, उनका बेटा चाहता है कि इनका भांडा फोड़ हो जाए। अमरीश पुरी साहब एक तरफ अंधविश्वास के तरफ जनता को बुलाते हैं। इन्होंने वहाँ पर आके जो है तो वो अंधविश्वास को दूर बिल्कुल 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 काफी अच्छा काम किया सर उन्होंने। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन साहब की जो फिल्में हैं हमेशा जो है तो शाहरुख खान जो है तो उनको जो है तो एक अपने तरीके से बनाते, जैसे आपने डॉन देखा होगा। तो आपको लगता है कि ऐसे एक जादू के ऊपर जो है तो किसी और फिल्म में तो शाहरुख खान नजर आए? बिल्कुल आने चाहिए, और आए भी है शायद किसी एक दो पिक्चरों में उन्होंने जादू दिखाया भी है। चमत्कार पिक्चरों में उन्होंने दिखाया था। उसके बाद में जूही चावला जी के साथ में उनका कुछ गाना था, उसके अंदर भी वो जूही चावला जी को नाचते नाचते जादू कर, हाँ बराबर, उसमें भी उन्होंने काफी जादू करके दिखाया। अगर तुम कहो जो है तो शाहरुख खान ने वो जो दिखाया है वो भी बिल्कुल 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 ऐसे फ्लावर वगैरह बहुत सारी निकाली थी सर। लेकिन चलिए ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन आपसे खास मुझे ये पूछना है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, जैसे अभी हर मैं देखता हूँ कि अगर कोई पिताजी कोई काम करते तो उनके बच्चे वो काम शौक से करते, उनको उसमें दिलचस्पी होती है। आपके फैमिली में ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि अब जादूगर की दुनिया जो है तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, विलुप्त हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। लेकिन अभी मैंने ये जादू का फील्ड चालू किया तो मेरे से ये स्टार्ट हुआ है। तो अभी मेरे घर में अभी 3 जादूगर हैं, यानी मेरे बच्चे भी अभी मेरा अनुकरण कर रहे हैं। और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो मेरे बच्चे भी मेरे साथ में अभी मेरा हाथ बढ़ा रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बेटे हैं जो कि मेरे साथ में। आपका भी तारुफ कराते हैं, क्या नाम है आपका? आजा बेटे। शैलेश। आपका क्या नाम है? मैजिशियन चेतन। क्या आपने मतलब सब लोग जो है तो कुछ एक बड़ा कुछ करने के लिए जो है तो अपने भागदौड़ में लगे हैं और आज आप अपने पिताजी का हाथ बता रहे हैं। आप ये करना चाहते हैं या आपका पैशन है, आप शौक से कर रहे हैं, ये क्या है? इसको प्रोफेशनल बनाने वाले अपने लाइफ में? हाँ, इसमें इंटरेस्ट है सर मुझे। और ये कला है भी ऐसी अच्छी कि कोई भी देखता है तो पसंद करता है इस कला को। जी। इसलिए दिखाने में भी मजा आता है, सामने वाले को देखने में मजा आता है, तो जी करते हैं। तो दर्शकों मैं आपको एक बात बता दूं कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये आखिरी पीढ़ी होंगी, शायद इनके बाद अब इनके परिवार में कोई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये खुशी की बात है कि इनके जो बच्चे हैं वो भी ये चीज़ करना चाहते हैं और प्रोफेशनल तौर पे करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि हम शौक से सीख रहे हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सके तो
क्या ट्रिक कुछ बताना चाहेंगे आप? ट्रिक कुछ ठीक बता देंगे सर। जी। वाह बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तालियां होनी चाहिए। ये एक कलाकार की सबसे बड़ी जो है तो एक ताकत और एक हिम्मत होती है, वो दर्शकों की तालियां होती है। तो आपने देखा होगा जब भी जो है तो कोई होस्ट जब किसी को बुलाता है या कोई अच्छा काम बोलता है, तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि वो एक ताकत और एक एनर्जी उनको मिलती है। सर आगे चलते चलते आप अपने जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उनसे जादू के मतलब जादूगरों के लिए कुछ स्कीम वगैरह निकालने की कुछ बात कहेंगे या कुछ हमारे जरिए कुछ कहना चाहेंगे उनको? बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जादू कला को उन्होंने अभी तक मान्यता ही नहीं दी है जी। क्योंकि सरकार हमारी आज भी समझती है कि शायद वाकई में चमत्कार होते हैं। हमने उनको कई बार प्रूव करके दिखाया कि भाई हम जो भी खेल दिखाते हैं सब हाथ चालाकी साइंस के ऊपर डिपेंड है, इसमें अंदर कोई रियल चमत्कार नहीं है। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि फिर आप वो जादू से नोटें कैसे निकालते? हंसी वाली बात है। अगर सर जादू से सही में अगर मैं नोट निकालता तो यहाँ क्यों बैठता? बिल्कुल, घर बैठे बैठे लोग ही नोट निकाल सकते हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जादू से सिर्फ नेता लोग ही नोट निकाल सकते हैं, ये जादूगर के बस की बात नहीं है। हम सिर्फ मनोरंजन बोल के दिखा सकते हैं सर, लेकिन नोटें उतनी ही निकल सकती है जितनी हमारी जेब में है। बिल्कुल, रियल में अगर ऐसे नोट निकालते तो सर मैं रद्दी फाड़ता और बहुत सारे नोट बना लेता। बिल्कुल, रियल में ऐसे कोई नोट नहीं निकलते। जो भी चमत्कार होते हैं जो पहले हमारे पास में पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, लोड होते हैं, वही हम उनको चमत्कार करके दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे के पड़ाव में चलते। अगर मैं एक पत्रकार बोल के आपके पास में आया हूँ और अगर आप मुझे अगर कुछ सिखाना चाहे जी, जो मैं हमारे दर्शकों को बताऊं लाइव के, देखिए यहाँ बोर्ड पे जो लिखा है कि 2 मिनट में आप जो है तो जादू सीख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं 2 मिनट में सीख जाऊँ आपके पास? बिल्कुल सर, अभी आप जैसा मैंने अभी आपको ये दिखाया था डायरी वाला जी, ये आप 2 मिनट में सीख सकते हैं। ये जो छोटा सा एक देखो आपको ट्रिक करके दिखा रहा हूँ, ये 2-2 मिनट में सीख सकते हैं। जैसे कि देखो छोटा सा एक शाकाहारी अंडा है, दिख रहा है सर आपको? देखो छोटा सा शाकाहारी, इसको सर बंद कर रहा हूँ। इसको बोलेंगे सर कुकड़ू को, बोलिए कुकड़ू को बोलेंगे सर, देखो उसकी मम्मी आ जाती है। वाह, तो ये सर 2 मिनट के अंदर मैं ये मेरे हाथ में लेकर कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन बिल्कुल जमेगा, लेकिन उसका सीक्रेट पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो सीक्रेट देखिए सर उसका भी ऐसा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ढक्कन होता है। ओके, ये मुर्गी के अंदर एक और ढक्कन लगाया हुआ है। ओके, वाह, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जब इसको पहले दिखाना है तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमको यहाँ से पकड़ना है। जब यहाँ से पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 ढक्कन देखिए आपके हाथों में आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यानी ध्यान देखिए आपका भी जो है, मैं यहाँ पे आपका केंद्रित कर रहा हूँ सर। ओके, ढक्कन लगाने के बाद कुकड़ू को हमने बोला, अभी उठाते टाइम में यहाँ से पकड़ रहा हूँ सर, देखो मुर्गी आ गई। यस, कितना इजी सर। लेकिन मैं ये करूंगा कि मैं हमारे दर्शकों को बताऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं भी एक जादूगर बन गया हूँ। देखिए दर्शक को थोड़ा सा करीब आ जाइए, देखिए मैं अब परफेक्ट जादूगर हूँ। ये देखिए, ये एक अंडा आपको नजर आ रहा है मुर्गी का इसमें, और अब देखिए मैं इसके अंदर मुर्गी की अम्मा को, मुर्गी की माँ को, चाहे चलो मुर्गी को लेकर आता हूँ, ये मैंने इसमें रख दिया हूँ। और देखिए अब दर्शकों आप गौर से देखिए इसको, अब इसके अंदर कुकड़ू को बोलिए पूरे दर्शक को एक साथ, कुकड़ू को। अब देखिए अब इसमें तो मुर्गी आ जाती है। ये क्या बात है। अभी देखिए आप इसको आराम से चिकन बना के खा सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रिक, इसे कहते हैं जादू, जो मैंने 2 मिनट से भी कम में सीख लिया। और मुझे पता है कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका इनाम मुझे जरूर देंगे। चलिए आपसे मुलाकात करके, आपके बच्चों से मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारी ये स्टोरी और ये जो आपका तरीक़ा है बहुत पसंद आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों में से कोई ना कोई आपको ज़रूर बुलाएगा, बर्थडे पार्टी में बोलो या किसी पार्टी में बोलिए। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, और आपका पूरा नाम। सर हमारा एड्रेस है उस्मानपुरा में भाजीवाली बाई पुतले के पास में हमारी शॉप है, जिसको मैजिक शॉप के नाम से बोलते हैं। मानस अपार्टमेंट में हमारी शॉप है, शॉप नंबर 8। और मेरा मोबाइल नंबर है 9421610696। हमारे प्रोग्राम की खासियत ये है सर, हमारा टीम वर्क है, और बच्चों को या फैमिलीज़ को हंसाना और उनके दिल से अंधविश्वास को निकालते हुए उनको जादू सिखाना।
ये हमारी सोच है सर प्रोग्राम की। अच्छा, आपको अगर कोई ऑर्डर देता है कि भाई हमारे पास, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बर्थडे पार्टी के लिए भी अवेलेबल है या सिर्फ आपके ट्रिक के लिए ही है? नहीं, ये जो सामान जो पीछे लगा हुआ है सर सिर्फ स्पेशली जादूगरों के लिए रहता है, जो कि ऑडियंस को उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। आम इंसान अगर आके खरीदना चाहे हाँ, कि भाई तो उनके काम का नहीं है वो। अगर वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए, जैसे पहले शुरुआत करते हैं हम बालवाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया ऐसे छोटे छोटे ट्रिक वो सीखते हैं पहले, उसके बाद में फिर अगला स्टेप उनके ऊपर आता है। आपके अगर कैमरे पे बताना, मिनिमम अगर सीखना चाहेगा तो 50 रुपए से बच्चा सीख सकता है। ओके, पर डे, पर आइटम। हाँ, फिर वो 500 रुपए में भी 10 जादू सीख सकता है, 500 रुपए में 15 जादू भी सीख सकता है, जैसे डिपेंड करता है कि कितने के बाद आप ही के पास में वो सामान भी अवेलेबल है। बिल्कुल 500 रुपए में विथ सामान के साथ में उनको देते हैं। बहुत कम कीमत में जो है तो आप अपनी रोजी रोटी भी चालू कर सकते हैं। और इसमें खास बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है जादू के। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक गवर्नमेंट ने इनको तोहफा दिया है। ये भी एक जादू है कि अगर आपको जादू लोगों को बताना है तो गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं लेना, ये भी एक जादू है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी आगे हम और आपको किसी और शख्स से, एक महान हस्ती से मुलाकात कराएंगे। आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मैं हूं असगर अली।